अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग केमिस्ट्री के न्यू चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे एंड टुडे इज आवर टॉपिक इज चैप्टर का जो नेम है वो है स्टेट्स ऑफ मैटर एंड फेज चेंजेस। सबसे पहले हमें ये समझने की जरूरत है कि आखिरकार मैटर होता क्या है। मैटर जो है, मैटर को उर्दू में कहते हैं मादा। हमारे इर्द गिर्द हर चीज जो है वो मैटर से बनी हुई है, इवन के हम भी मैटर से बने हुए हैं। और मैटर होती कितनी किस्म की है? तीन किस्म की मैटर है। इनको हम छोटी क्लासेस में भी आगे पढ़ के आए हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और नेक्स्ट फर्दर हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? फेज चेंजेस, यानी कि सॉलिड लिक्विड में कैसे चेंज होता है हमारे पास, और नेक्स्ट लिक्विड गैस में कैसे चेंज होता है, और फर्दर गैस लिक्विड में कैसे चेंज होती है, और लिक्विड सॉलिड में कैसे चेंज होता है। ये सारी कन्वर्जन्स हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। आज जो हमारा टॉपिक है वो है केमिस्ट्री एंड इट्स ब्रांचेस के रिलेटेड। आज हम लोग सिर्फ केमिस्ट्री और इसकी ब्रांचेस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले केमिस्ट्री क्या होता है? ब्रांच ऑफ साइंस। केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस एंड इन दिस ब्रांच वी स्टडी प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ अ सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस की जो प्रॉपर्टीज हैं, उसकी कंपोजिशन है, वो किन किन चीजों से मिलकर बना हुआ है, एंड इट्स स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। केमिस्ट्री को तो हम लोगों ने समझ लिया कि केमिस्ट्री होती क्या है। नेक्स्ट है इसकी ब्रांचेस। इसकी जो ब्रांचेस पहले थी, जो पुरानी बुक थी उसमें इसकी 9 ब्रांचेस थी, लेकिन न्यू बुक में उन्होंने फर्दर 2 ब्रांचेस और ऐड कर दी हैं, जो कि है मेडिकल और एस्ट्रोकेमिस्ट्री के नाम से। फर्स्ट वन है हमारी फिजिकल, सेकंड है हमारी इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, इन्वायरमेंटल, एनालिटिकल, बायोकेमिस्ट्री, न्यूक्लियर, पॉलीमर, जियोकेमिस्ट्री, मेडिकल एंड एस्ट्रोकेमिस्ट्री। अब नेक्स्ट हम फर्दर वन बाय वन हर इसकी ब्रांच को डिस्कस करते जाएंगे। सबसे पहले हमारे पास है फिजिकल केमिस्ट्री। अब हमें फिजिकल केमिस्ट्री को समझने की जरूरत है। इससे पहले हमें फिजिकल के वर्ड को समझने की जरूरत है। फिजिकल होता क्या है? वो चीज जो हमें आंखों से नजर आ रही होती है, जो चीज हमारे सामने होती है, उसको हम कहते हैं कि ये फिजिकल है। कोई भी फिजिकल चेंज होता है जो हमें उसकी कंपोजिशन में, जो हमें आंखों के सामने नजर आ रहा हो कि ये हो रहा है। और एक होती है केमिकल। केमिकल का मतलब उसकी कंपोजिशन में चेंजिंग आ रही है, बट उसकी फिजिकल जो फिजिकल अपीयरेंस है वो चेंज नहीं हो रही, उसको कहते हैं केमिकल। तो यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ना है फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में हम लोग स्टडी क्या करते हैं? किसी भी सब्सटेंस का एटॉमिक और मॉलिक्यूलर लेवल पे जाकर उसको स्टडी करना हमारे पास फिजिकल केमिस्ट्री कहलाता है। नेक्स्ट जो है, हम इसके अंदर क्या पढ़ते हैं? फंडामेंटल फिजिक्स लॉ। इट गवर्निंग्स फंडामेंटल फिजिक्स लॉ। ये फिजिक्स लॉ को भी गवर्न करता है। उसके बाद है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स टू शो स्पेसिफिक कैरेक्टर्स। इस ब्रांच में एटम और मॉलिक्यूल अपने स्पेसिफिक कैरेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे शो करवाते हैं, उस बारे में हम लोग पढ़ते हैं। उसके बाद इसके अंदर हम लोग क्या पढ़ते हैं? रेट्स ऑफ रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन का जो रेट है वो फास्ट कैसे हो रहा है, वो स्लो कैसे हो रहा है, उसको हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। एंड रिएक्शन ऑन इंडस्ट्रियल स्केल। इंडस्ट्रियल स्केल पर रिएक्शन किस तरह से परफॉर्म होते हैं उसको भी हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री के थ्रू ही पढ़ते हैं। अच्छा जी, ये होगी हमारी फर्स्ट ब्रांच। ये सारे उसके की पॉइंट्स हैं। अगर आप लोग को फर्स्ट करें, आप लोग को बोर्ड में आ जाता है व्हाट इज फिजिकल केमिस्ट्री या फिर व्हाट डू यू नो अबाउट फिजिकल केमिस्ट्री, तो अगर आप ये यहाँ पे 5 वर्ड्स लिख रहे हैं, अगर आप यहाँ वहां पे ये 5 वर्ड्स लिख कर आ जाए, जस्ट जितना मैंने लिखा हुआ इतना लिख कर आ जाए, तो आई थिंक सो आपको 2 नंबर देने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो उसके बाद है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक के वर्ड को आप लोग समझ लें। आगे आप लोग को इनऑर्गेनिक 10th में फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर ये वर्ड आपकी जान नहीं छोड़ने वाला। तो इनऑर्गेनिक वो सब्सटेंस होते हैं जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन नहीं पाया जाता, जिनके अंदर कार्बन विद लिटिल अमाउंट या फिर होता ही नहीं है। और इनऑर्गेनिक में कार्बन नहीं होता, और जो ऑर्गेनिक है उसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन के जो कंपाउंड्स हैं वो पाए जाते हैं। अच्छा जी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग क्या पढ़ते हैं? किसी भी एलिमेंट और कंपाउंड की सिंथेसिस, कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज एंड स्ट्रक्चर। किसी भी एलिमेंट और कंपाउंड की ये चारों जो चीजें हैं हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। और वो एलिमेंट और कंपाउंड किस तरह के होंगे कि उनके अंदर कार्बन
या तो लिटिल अमाउंट में होगा या तो होगा ही नहीं। उसके बाद है हम लोग पढ़ते हैं किसी भी एलिमेंट और कंपाउंड की कंपोजिशन के बारे में हम लोग इसमें डिस्कस करते हैं। कंपोजिशन फॉर एग्जांपल उसमें मेटल्स आ जाता है, नॉन मेटल्स आ जाता है, या फिर इन दोनों का ही मिक्सचर हम लोग पढ़ लेते हैं, मिक्सचर हो जाता है। उसके बाद सॉल्ट्स हैं, एसिड्स हैं एंड देन बेसिस हैं। उसके बाद हम लोग इसमें क्या पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं किसी भी एलिमेंट और कंपाउंड के यूजेस, यानी कि वो यूज किस तरह हो रहा है। यूज हो रहा है वो फर्टिलाइजर, एज अ फर्टिलाइजर के तौर पर, उसके बाद वो मेडिसिन में भी यूज हो रहा है, फिर वो कैटलिस्ट किसी भी रिएक्शन को फास्ट करवाने के लिए, स्पीड अप करवाने के लिए कैटलिस्ट के तौर पर भी यूज हो रहा है। उसके बाद पिगमेंट और किसी भी चीज की कोटिंग के लिए भी वो यूज हो रहा है। उसके बाद है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैंने आप लोगों को पहले ही इनऑर्गेनिक भी बता दिया था कि जिसके अंदर हमारे पास कार्बन और हाइड्रोजन के कार्बन और हाइड्रोजन वाले कंपाउंड पाए जाएंगे, उनको हम कहेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो यहाँ पे भी यही है, कार्बन कंपाउंड, इट कंटेन कार्बन कंपाउंड्स। उसके बाद इसके अंदर हम लोग स्टडी क्या करते हैं, व्हाट वी स्टडी, इसके अंदर हम लोग स्टडी करते हैं स्ट्रक्चर, फॉर्मेशन, प्रॉपर्टीज एंड कंपोजिशन। हम लोग कार्बन कंपाउंड्स की स्ट्रक्चर, फॉर्मेशन और प्रॉपर्टीज और कंपोजिशन, इन चारों चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं। उसके बाद हम जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ, ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ इसके अंदर एग्जिस्ट करती हैं। उसके बाद इट इज वेरी एसेंशियल फॉर लाइफ, ये हमारी जिंदगी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद जो कैसे जरूरी है ये हमारी जिंदगी के लिए, ये ऐसे जरूरी है कि मैंने आपको पहले बताया कि कार्बन और हाइड्रोजन दोनों पाए जाते हैं। तो हमारे जो जिस्म है उसके लिए क्या जरूरी है, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड्स। तो इन तीनों चीजों आगे फर्दर जब भी जो भी हम लोग खाना खाते हैं ना, उनके अंदर ये तीन चीज होती है। उसके बाद हमारे जिस्म में हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके पास ऐसे टूल्स हैं कि वो इनको जो उसको चीज चाहिए होती है, प्रोटीन्स को अमाइनो एसिड में, कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में और लिपिड्स को फैट्स में चेंज करके हमारा ब्लड जो है उनको एब्जॉर्ब करते हैं। तो इन तीनों चीजों में ऑर्गेनिक यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स पाए जाते हैं। नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम द फोर्थ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच इज इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं केमिकल एंड बायोकेमिकल फिनोमेना डेट अकर इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म हम इंसानों के अंदर या फिर जानवरों के अंदर केमिकल और बायोकेमिकल फिनोमेना परफॉर्म किस तरह हो रहा होता है। सेकेंड पे हम डिस्कस करते हैं सोर्सेज, रिएक्शन, इफेक्ट्स, फेट ऑफ केमिकल स्पीशीज, किसमें, एयर, सॉइल और वाटर में। एयर, सॉइल और वाटर, इन तीनों चीजों में हम लोग इन सोर्सेज, रिएक्शन, इफेक्ट्स, फेट ऑफ केमिकल स्पीशीज, इन चारों चीजों के बारे में लर्न करते हैं। उसके बाद है इफेक्ट्स ऑफ ह्यूमंस और इन्वायरमेंट, ह्यूमंस का माहौल पर, इर्द गिर्द के माहौल पर क्या असर होता है वो हम लोग डिस्कस करते हैं। किस चीज का असर, थ्रू रिलीज ऑफ केमिकल्स, रिलीज ऑफ केमिकल्स के बारे, रिलीज ऑफ केमिकल किस तरह होता है, इफेक्ट्स, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं कि आया कि इंसान फॉर एग्जांपल हम लोगों ने सांस लिया है, हम लोगों ने ऑक्सीजन इनटेक की है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हम लोगों ने एक्सहेल की है, तो इसका एनवायरनमेंट पे क्या असर हो रहा है। अब वो जो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल कर रहे हैं वो प्लांट्स के पास आती है, प्लांट्स उनको इनहेल करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, और ऑक्सीजन नेक्स्ट फर्दर हम लोग इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं। अब ये सब कुछ हमें पता कैसे चला, ये सब कुछ हम लोग स्टडी करते हैं इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में, हमें इससे पता चला कि ये सारा प्रोसेस हो कैसे रहा है। उसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोल्यूशन, जो आलूदगी की डिफरेंट काइंड्स है, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, इन सब के कॉजेस, इफेक्ट्स एंड सॉल्यूशंस, इन सबको भी हम लोग इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में ही डिस्कस करते हैं। उसके बाद फिफ्थ है हमारी एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री में क्या होता है, एनालिसिस ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस, डिफरेंट सब्सटेंसेस की हम लोग जो एनालिसिस करते हैं कि आया कि इसकी कंपोजिशन कैसी है, इसकी प्रॉपर्टीज कैसी है, ये मार्ज वजूद में कैसा है, उन सबको हम लोग एनालिटिक केमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं। उसके बाद क्या है जी, सेपरेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड डिटर्मिनेशन, इन सबको भी हम लोग एनालिटिकल केमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं। एंड कंसंट्रेशन ऑफ कंपाउंड, कंसंट्रेशन ऑफ कंपाउंड की सेपरेशन, आइडेंटिफिकेशन, डिटर्मिनेशन, इन सबको हम लोग एनालिटिकल केमिस्ट्री में ही डिस्कस करते हैं। और उसके बाद फिर आ जाते हैं यूजेस।
यूजेस क्या है, मॉडरेट एंड सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट के जो वो किस तरह परफॉर्म करते हैं, उनका मकसद क्या होता है, उनका पर्पस क्या होता है, इन सब को भी हम लोग एनालिटिकल केमिस्ट्री में ही डिस्कस करते हैं। और ये एनालिटिकल केमिस्ट्री का एक यूज भी है, हम उसको यूज करते हैं मॉडर्न सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट को समझने के लिए। उसके बाद हमारे पास आ जाता है 6 है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री क्या होता है, लाइफ थ्रू केमिकल प्रोसेस। बायो के वर्ड से हमें पता चल रहा है बायो का मतलब होता ही लाइफ है। बायो इज अ ग्रीक वर्ड विच मीन्स लाइफ। एंड केमिस्ट्री का हम लोग पढ़ी केमिस्ट्री के बारे में रहे, तो हम लोग इसके अंदर लाइफ के बारे में पढ़ेंगे कि हमारी जो लाइफ है वो केमिकल प्रोसेस के थ्रू किस तरह से चल रही है, कौन कौन सी गैसेस है जिसको जो हमारी बॉडी के लिए जरूरी है और जिसको हम लोग इनहेल करें, कौन कौन सी गैसेस जो हम लोग एक्सहेल कर रहे हैं, तो वो सब कुछ हमें कैसे पता चलेगा, वो हमें बायोकेमिस्ट्री की हेल्प से पता चलेगा। उसके बाद लिविंग ऑर्गेनिज्म में केमिकल सब्सटेंस और वाइटल प्रोसेसेस किस तरह से परफॉर्म हो रहे हैं, उनको भी हम लोग बायोकेमिस्ट्री में डिस्कस करेंगे। उसके बाद स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, किसी भी चीज का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। अब वो कौन कौन सी चीजें हैं जिसका हम लोग स्ट्रक्चर और फंक्शन बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था जब हम लोगों ने ये ऑर्गेनिक वाला टॉपिक पढ़ा था, उसके अंदर था कि कार्ब ये एसेंशियल रहती है लाइफ के लिए। तो मैंने बताया था कि क्यों एसेंशियल होती है, क्योंकि हमारी बॉडी को हम जो खाना खाते हैं उसके अंदर प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड होता है, और उसके बाद अब हमारा बॉडी उसको जो उसको चीजें चाहिए होती है वो उसमें से ले लेता है, उसको तोड़ देता है, उसको सिंपल सब्सटेंसेस में चेंज करता है। तो अब यहाँ पे भी वो यही बता रहे हैं कि बायोकेमिस्ट्री, क्योंकि वो इंसान के लिए जा रही है, बायो से रिलेटेड है, हमारी लाइफ से रिलेटेड है, तो इसके अंदर भी बायोकेमिस्ट्री में भी हम इन चारों चीजों का स्ट्रक्चर और फंक्शन पढ़ते हैं। उसके बाद है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री क्या होता है, रिएक्शन इन न्यूक्लियस ऑफ एटम। इन दिस ब्रांच वी स्टडी अबाउट द रिएक्शन ऑफ न्यूक्लियस इन एटम। नाम से पता चल रहा है न्यूक्लियर है तो न्यूक्लियस ही होगा, और न्यूक्लियस किसका होता है, एटम का ही होता है, जाहिर सी बात है। उसके बाद है न्यूक्लियाई ऑफ एटम। किसी एटम की जो न्यूक्लियाई होती है उसकी रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर प्रोसेस और ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में हम लोग न्यूक्लियर केमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट इसकी एप्लीकेशन हमारे पास आ जाती है कि ये इसकी एप्लीकेशन है कहाँ कहाँ, ये यूज कहाँ कहाँ होता है। तो ये यूज होता है एग्रीकल्चर में, मेडिसिन में, इंडस्ट्री में और रिसर्च में, इन चारों चीजों में ये यूज होता है। उसके बाद है पॉलीमर केमिस्ट्री। पॉलीमर केमिस्ट्री क्या होता है, पॉलीमर के बारे में आप लोग आगे सेकेंड ईयर में भी जाके पढ़ेंगे, तो आप लोगों ने इसको यहाँ पे अच्छे से समझना है ताकि आप लोग की बेस बन जाए और सेकेंड ईयर में आपको और ज्यादा अच्छे से समझ आएगी। पॉलीमर होता है कि पॉलीमर में ना छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जो है वो आपस में कनेक्ट होके एक लार्ज मॉलिक्यूल बनाते हैं जिसको हम लोग कहते हैं पॉलीमर। तो यहाँ पे भी यही है कि दिस इज अ लार्ज मॉलिक्यूल सीरीज ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक। कुछ बिल्डिंग ब्लॉक जो है वो आपस में मिलकर, फॉर एग्जांपल अगर हम लोगों ने एक प्रोटीन बनाना है तो हम लोग अमाइनो एसिड, छोटे छोटे अमाइनो एसिड काफी सारे हमारे पास होंगे, उनको जब हम आपस में कनेक्ट करेंगे तो वो कनेक्ट होके एक बड़ा प्रोटीन बना देगा जिसको हम कहते हैं पॉलीमर, जिसको हम डिस्कस करते हैं पॉलीमर केमिस्ट्री में। और लिंकिंग टुगेदर, मैंने पहले बताया था आपस में लिंक होगा तो वो एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाएगा ना। उसके बाद है क्या डिस्कस करते हैं हम लोग इसमें, प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर, सिंथेसिस ऑफ पॉलीमर्स एंड मैक्रोमोलिक्यूल्स। इन चारों चीजों के बारे में हम लोग इसमें स्टडी करते हैं। और उसके बाद है प्रोटीन, सेलुलोज एंड न्यूक्लिक एसिड के बारे में भी हम लोग इसमें स्टडी करते हैं, विच आर नेचुरली अकरिंग पॉलीमर। ये आप लोग को बोर्ड में भी आ सकता है कि व्हाट आर नेचुरली अकरिंग पॉलीमर। अब हमारा जो ब्रांच है केमिस्ट्री की, अब हम लोग पढ़ने लगे 9th ब्रांच। मैंने आप लोगों को पहले बताया था टोटल 11 ब्रांचेस हैं, तो 9th में हम लोग पहुंच गए। 9th वाली है हमारे पास जियो केमिस्ट्री। जियो केमिस्ट्री में हम लोग क्या स्टडी करते हैं, सबसे पहले हम लोगों ने देखनी है जियो केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या होती है, आखिरकार जियो केमिस्ट्री होती क्या है। जियो से हमें पता चल रहा है कि जियो में हम लोग अर्थ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे है केमिकल कंपोजिशन, सोर्सेज एंड मिनरल्स। केमिकल कंपोजिशन किसकी है, अर्थ की है, और सोर्सेज है और मिनरल्स हैं। इन सबको कहते हैं, जिस ब्रांच में इन सब की स्टडी होती है उसको हम लोग कहते हैं जियो केमिस्ट्री। उसके बाद मतलब इसके अंदर सिर्फ हम लोग मिनरल्स एक्सप्लोरेशन के बारे में ही डिस्कस नहीं करते, इनफैक्ट इसकी एक और एप्लीकेशन है जिसको कहते हैं जियो केमिकल मैपिंग। जियो केमिकल मैपिंग के जरिए हम लोग इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग करते हैं, फॉरेस्ट्री करते हैं एंड मेडिकल रिसर्च करते हैं। ये सब कुछ किसकी हेल्प से हो रहा है, जियो केमिकल मैपिंग की हेल्प। अब हमारी है 10th वाली ब्रांच मेडिसिनल केमिस्ट्री। मेडिसिनल केमिस्ट्री में हम लोग क्या पढ़ते हैं, ड्रग्स के बारे में पढ़ते हैं, मेडिसिन के बारे में। आज के जो साइंटिस्ट है वो इस तरह की ड्रग्स और मेडिसिन बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो
which are essential and beneficial for mankind. Design and synthesize medicine and drugs which are beneficial for mankind. साइंटिस्ट इस तरह के ड्रग्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो इंसानियत के लिए फायदेमंद साबित हो, यानी कि उसके साइड इफेक्ट्स कम हो और उसके बेनिफिट्स ज्यादा हो। तो इसके अंदर हम लोग और क्या डिस्कस करते हैं, डिस्कवरी, ड्रग्स की डिस्कवरी कैसे है, डिलीवरी, एब्जॉर्प्शन एंड मेटाबॉलिज्म। वो पहले पहले वो दरियाफ्त होगा, जाहिर बात वो दरियाफ्त होगा तो हम उसको यूज करेंगे ना। तो सबसे पहले उसकी डिस्कवरी, फिर डिलीवरी, जब इंसान उसको लेते हैं, उसके बाद उसकी एब्जॉर्प्शन, वो हमारे ब्लड में जब एब्जॉर्ब कैसे होता है, और नेक्स्ट उसकी मेटाबॉलिज्म, वो काम किस तरह करता है अपना। तो ये सब कुछ हम लोग मेडिसिनल केमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं। उसके बाद आ जाती है हमारे पास एस्ट्रोकेमिस्ट्री। एस्ट्रो के नाम से ही हमें पता चल रहा है कि एस्ट्रो में होता है स्पेस के बारे में हम लोग डिस्कस करें। जाहिर बात है स्पेस में भी तो कोई ना कोई वहां पे भी केमिकल रिएक्शन चल रहे होते हैं, वहां पे भी गैसेस का मजमूआ होता है। इनफैक्ट स्पेस में हमारी अर्थ से ज्यादा गैसेस होती है, ऐसी गैसेस जो अर्थ पे पाई भी नहीं जाती वो स्पेस के अंदर मौजूद होती है। तो वहां पे केमिकल रिएक्शन किस तरह से हो रहे हैं उसको हम लोग डिस्कस करते हैं एस्ट्रोकेमिस्ट्री में। एस्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं हम लोग, इस ब्रांच में मॉलिक्यूल्स एंड आयंस, मॉलिक्यूल्स और आयंस पर भी हम लोग स्टडी करते हैं। स्पेस और इंटरसेलुलर स्पेस में, जो कि मॉलिक्यूल्स और आयंस कौन से वाले, जो स्पेस और इंटरस्टेलर स्पेस में पाए जा रहे हैं। और व्हाट वी स्टडी, इसके अंदर हम लोग और क्या स्टडी करते हैं, इसके अंदर हम लोग अबंडेंस एंड एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस के जो रिएक्शंस हो रहे हैं स्पेस में उनके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। और इंटरेक्शन ऑफ स्पीशीज विद रेडिएशन, यानी कि जो रेडिएशन हमारी स्पेस में जो रेडिएशन मौजूद है उनके साथ स्पीशीज का क्या इंटरेक्शन होता है, उसको हम लोग एस्ट्रोकेमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं।